नमस्कार। हमने थर्ड पोल ऑफ मैग्नेट की चर्चा का प्रारंभ किया और उसमें दो पोल्स के बारे में बात करी अभी तक। ये दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड द थर्ड पोल। शरीर में जो चुंबक है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे आपने एक बार मैग्नेट देखी होगी, उस स्पाइनल कॉर्ड का एक छोर नॉर्थ है तो दूसरा छोर साउथ है। हमने ये भी जाना कि जो नॉर्थ है वो हमारा सर में है और जो साउथ है वो मूलाधार चक्र है। ऐसे में जब हमने दो पोल्स को समझ लिया तो तीसरे पोल को भी समझना जरूरी है कि उसकी किस प्रकार से साधना की जाए, वो किस प्रकार से हमारे जीवन में और गहराई में हमें लेके जा सकता है। तो दो पोल जिन पे हमने चर्चा की वो नॉर्थ और थर्ड है, तो साउथ पोल अभी बचा रहा। नॉर्थ पोल वो जगह है सर जहाँ पर ब्रेन वेव्स बनती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रैवल कर रही होती हैं। और हृदय या अनाहत चक्र वो वाला थर्ड पोल है जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट होती हैं। हमारे चारों तरफ एक चुंबकीय माहौल पैदा होता है। आप अगर साइंस को रेफर करेंगे या गूगल पे देखेंगे तो आपको इसका बहुत डिटेल में अनुभव हो पाएगा कि किस प्रकार से हृदय से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं बहुत सारी, और मैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती हैं वहाँ पर, एंड ब्रेन में ब्रेन वेव्स पैदा होती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा होती हैं। तो जब ये दोनों का हमने बहुत सरल साधन समझ लिया जिसके माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर ही इन दो केंद्रों को जागृत कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी साधक होंगे, उपासक होंगे जो इन दोनों के मार्ग को ना चुने, वो तीसरे मार्ग पर चलना चाहे, तो साउथ पोल वाला मार्ग है। तो अब वो क्या है और कैसे करें? तो एक संभावना कि हम इस तीसरे पोल में उतर जाएं, और जब यहाँ हम पहुँचेंगे तो हमारा किस प्रकार का जीवन होगा, किस प्रकार से हमें अनुभव होंगे, वो सभी कुछ एक विभिन्न ही संसार होगा। अब आप ये देखिए कि आपको ब्रेन में, आज्ञा चक्र में ब्रेन वेव्स मिली, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिली, आपको हृदय में मैग्नेटिक इम्पल्सेस मिली। अब ये वो तीसरा स्थान है साउथ पोल जहाँ पर आपको स्थिरता मिलेगी, गतिशीलता समाप्त होने लगेगी, आप स्थिर होने लगेंगे, स्टिल हो जाएंगे, आप अवेयर होने लगेंगे। चारों तरफ जो ये झंझावात चल रहा है, जो ये मैग्नेटिक पल्सेस बन रही हैं, वेव्स बन रही हैं, ब्रेन वेव्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इन सबको का केंद्र पे आप आ जाएंगे, आके गिर जाएंगे। एक ऐसी अवस्था में अपने को पाएंगे जहां पर ये दोनों एक साथ हैं और फिर भी आप इनसे दोनों से परे हैं। एक बार समझने का प्रयास कीजिए, ये दोनों हैं, दैट इज ब्रेन वेव भी है, मैग्नेटिक पल्सेस भी हैं, वेव्स भी हैं, लेकिन आप इन दोनों से परे भी हैं। अब ये कैसे होता है और ये स्टिलनेस क्या है, कैसे पाई जाएगी यहाँ पर? तो इसके लिए ये समझना पड़ेगा जो हमारा ऑफ सेंटर है, जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत हुई, वो है नाभि, कंध। और यही कंध है जो मूलाधार से भी जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से ये वो स्थान है जहाँ हम अपने सोर्स पे पहुँच गए हैं। तो ऐसे में हमें स्थिर होने के लिए करना क्या है? हमें एक ऐसी स्थिरता चाहिए जो कि जीवंत हो, जो शून्यवत ना हो, क्योंकि अगर हम सिर्फ साउथ पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा। उसे संभव करने के लिए, जीवंत रहने के लिए आपको नाभि पर, कंध पर अपने ध्यान लाना पड़ेगा, यहाँ स्टिल होना पड़ेगा, साउथ पे नहीं। तो ऐसे में जिस प्रकार हम आज्ञा चक्र पे आ जाते हैं नॉर्थ को एक्टिवेट करने के लिए, नॉर्थ पोल को, ऐसे ही हमें यहाँ पर साउथ पोल को एक्टिवेट करने के लिए अपने नाभि पे ध्यान देना है। और जब नाभि पे ध्यान देते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो घटित होती है वो ये है कि हम स्थिर होना शुरू हो जाते हैं, स्थिर होना शुरू हो जाते हैं, शांत होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो शांत होना है, यही हमारा अभीष्ट लक्ष्य। हम अपने जीवन में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और वो शांति, वो अनुग्रह, वो कृतज्ञता हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है यदि हम
स्थिर होना शुरू करें। और स्थिर होने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी नाभि पर पहुंचे, नाभि में उतरें। और सब जगह झंझावात है। आप देखिए अपने ब्रेन को, आंखें हैं देखती हैं, कान है सुनते हैं, नाक है सूंघती है, सांस लेती है, जिह्वा है टेस्ट होता है, तो हर जगह दांत है काटते हैं, तो हर जगह हम किसी न किसी क्रियाकलाप में व्यस्त है। हृदय है वो फील करते हैं, कभी गुस्सा होते हैं हम, कभी शांत हो जाते हैं, कभी डरने लगते हैं, कभी बहुत बहादुरी आ जाती है, कभी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। तो ये सब फीलिंग्स हैं। तो ऐसे में हमारी इन दोनों अवस्थाओं के बाद जो तीसरी और गहरी अवस्था है वो है अपने आप में उतर जाना। वो जो इन सबको फील कर रहा था, वो जो इन सबको देख रहा था, सुन रहा था, वो कौन है, उस कौन को ढूंढ लेना, और वो मिलता है हमें नाभि पर। तो अब ऐसे में जो सरलतम क्रिया हो सकती है वो हो सकती है कि हम अपने आप को किसी प्रकार से भी इस स्तर पे लेके आ जाएं जो हम नाभि में उतर सकें। और नाभि में उतरने से मैंने बताया स्थिरता तो आएगी ही, लेकिन वो स्थिरता का रूप क्या होगा, कैसी होगी, क्या होने वाला है उसमें। तो आप ऐसा समझिए कि अपने चारों तरफ, साइंस ने खोज करी है कि अपने चारों तरफ हम जो प्रकाश देखते हैं वो प्रकाश और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वास्तव में उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो हिल रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अपने आप में वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों जहाँ पर एक बैलेंस में आ जाती हैं, एक संयत में आ जाती हैं, यानी ये दोनों जब एक बार में एक साथ सिंक्रोनाइज होकर के चलती हैं तो इससे प्रकाश की उत्पत्ति होती है। आज हम एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, हम सूर्य के प्रकाश से चलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो है किसी के प्रकाश से नहीं चलते थे, उनके प्रकाश से और सब कुछ चलता था। तो यानी हमें नॉन ल्यूमिनस से ल्यूमिनस बॉडी में बनने की हमारी संभावना है। हम ल्यूमिनस स्टेट तक पहुंच सकते हैं जहां हमारा अपना स्वयं का प्रकाश हो। और वो स्वयं का प्रकाश क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सिंक्रोनाइज्ड स्टेट से। और वो सिंक्रोनाइजेशन कहाँ पे होगा, जहां पर ये दोनों उपलब्ध हैं और मैं भी उपलब्ध हूं। तो इसलिए ये दोनों चीजें, तीनों चीजें जो जाके मिलती हैं वो मिलती हैं नाभि पर। तो जैसे ही हम नाभि पर उतरना प्रारंभ करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे जैसे प्रोड्यूस होनी शुरू होती हैं, हम आनंदयुक्त हो जाते हैं, हम जीवन में अपने प्रकाश को अनुभव कर पाते हैं। हम अपना ही नहीं दूसरों के जीवन को भी प्रकाश से युक्त कर देते हैं। आपने बहुत सारी कथाएं हमारे पुराणों में पढ़ी होंगी, उपनिषदों में सुनी होंगी, जहाँ पर इसके विषय में चर्चा होती है कि गुरु ने किस प्रकार से अपने शिष्य को समझाया, सिखाया, उसको आगे नर्चर किया और बढ़ाया। तो वास्तव में अल्टीमेटली करना क्या है, अल्टीमेटली होना यही है कि आप अपने आप ही अपने प्रकाश से भर जाए, कहीं कोई न्यूनता ना रहे। और अगर आप प्रकाश से भर जाएंगे तो आपके जीवन में आपने सब कुछ पा लिया। अब पाने के लिए शेष बचा क्या, क्योंकि आपका प्रकाश ही उस सब का मूल है, मूल स्रोत है। तो आप स्वयंभू हो गए। तो ऐसे में जो नेक्स्ट स्टेज है, जिसकी डीपेस्ट स्टेट के बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा करी, उसकी जो प्रारंभिक अवस्था है वो है स्थिरता, स्थिर हो पाना। स्थिर हो पाने का मतलब है अपने स्वरूप में बैठ पाना, नहीं तो माया के साथ चलना फिरना होता ही रहता है। तो जैसे जैसे आप बैठने लगेंगे वैसे ही ये माया सिंक्रोनाइज होनी शुरू हो जाएगी और आप इसके गहराइयों को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो अब हम किस प्रकार से जो है स्थिर होना भी में सरल सा प्रयोग, आपको मात्र एक सुखपूर्वक आसन में बैठ जाना है। कोई कंबल या कुशासन या कोई चादर वगैरह बिछा लें, तो उसके ऊपर सुखपूर्वक आसन पर बैठे, अपने अंदर स्थिरता को लेके आए, स्टिलनेस महसूस करें। और कुछ नहीं तो मात्र
नाभि पे अपनी आती जाती श्वास को देखें और चारों ओर की प्रति अवेयरनेस अपनी बढ़ानी शुरू करें। देखें पहले पेट को, नाभि को, फिर उसके बाद हृदय को, छाती को, फिर अपने हाथों, पैरों, सर को, सबको देखें। लेकिन अपना केंद्र, अपने आप को, स्वयं को नाभि पे ही रखें। अब श्वास वाला क्रम आप छोड़ दें। अब आप उसके ऊपर ध्यान ना दें। अपने ध्यान को धीरे से उस अवेयरनेस पे ले आए जो आपको सर्वत्र सब कुछ दिखा रही है। कोई एनालिसिस नहीं करना है, कोई ये गलत है, ये सही है, कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अवेयर हैं। ये ध्यान रखें कि हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम अवेयर हैं। बस इसी अवस्था में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना क्षण आपको मिल सके उसका प्रयास करें और धीरे धीरे इस अवेयरनेस को बढ़ने दें। यही प्रारंभिक बिंदु है जो अपने आप अंततोगत्वा कुछ छोटी मोटे प्रयोगों के माध्यम से जुड़ते जुड़ाते आपके अंदर का स्वयं प्रकाश गुरुत्व को जागृत करने लगेगा। आप स्थिर होने लगेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिंक्रोनाइज होकर के हमारे जीवन में प्रकाश की उत्पत्ति कर देंगे। ये है थर्ड पोल के तीसरे पोल का रहस्य। इस प्रयोग को अवश्य करें क्योंकि इससे आपको एक गहरे आनंद की अनुभूति होगी और अपने अनुभवों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।